अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। नाज़रीन, बरकतों का ये महीना माह रमज़ान जारी और सारी है। देखते ही देखते हम दूसरे अशरे में दाखिल हो गए हैं। ये अशरा इंतहाई अहम है। ये अशरा मग़फ़िरत का है। इस दूसरे अशरे में रोज़ेदार कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ मग़फ़िरत की दुआ भी कसरत से पढ़ते हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हमारे तमाम तर गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। नाज़रीन, इस रमज़ानुल मुबारक में वो अफराद जो डायबिटीज़ या किडनी के अमराज में मुब्तला हैं, क्या उनकी सेहत रोज़ा रखने की इजाज़त देती है या नहीं? साथ ही क्या उनका इलाज हर्बल तरीक़ों से मुमकिन है? इन सब पे हम बात करेंगे। साथ ही आपकी लाइव कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है माया नाज डॉक्टर नसाका। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर साहब बात कर लेते हैं डायबिटिक अफराद के हवाले से। तो जो लोग शुगर जैसे अमराज में मुब्तला हैं, क्या उन्हें रोज़ा रखना चाहिए? और साथ ही ये भी बताइएगा कि ड्यूरिंग सहरी और इफ्तारी इन्हें अपनी डाइट क्या लेनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो डायबिटिक पेशेंट हैं जी उन्हें फ्रूट अफ्तार में जितना फ्रूट खा सकें खाएं, जितना फ्रूट खा सकें खाएं, और सैलड खाएं। सैलड और फ्रूट बिल्कुल ठीक खाएं। है। उनके लिए ये रमज़ान के लिए ये है। और उन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। ख़ास तौर पे जो डायबिटिक हैं जी वो उनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी इनकी शुगर लो हो जाए तो फिर उनके लिए मसला हो सकता है। जी इसलिए उन्हें अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, कोई पर्टिकुलर ऐसे पेशेंट्स हैं कि जिन्हें डॉक्टर की जानिब से इजाज़त दे दी जाती है? देखिए, वो तो डॉक्टर के ऊपर वो वेरी करता है, पेशेंट उसका है। जी अगर उनका समझ रहे हैं कि हम इसे अलाउ कर दें कि वो रोज़ा रख लें, और तो उनको नहीं, तो वो डॉक्टर अब देख के बताए। जैसे मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब हम रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं, बताइए। जी तो जो रोज़ा रख सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर, जिनकी शुगर एकदम ड्रॉप नहीं होती है। जी देखिए, शुगर ड्रॉप होना, ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना, जी लो होना, इससे तो ये ख़तरनाक है। इससे आदमी ख़तरनाक हद तक पहुंच सकता है। मगर शुगर बढ़ जाना और ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, उसको तो नीचे लाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है। मगर इसको नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं कि शुगर भी दो तरीके की होती हैं, एक टाइप 1 टाइप 2। तो टाइप 1 वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो रोज़ा रख सकते हैं या टाइप 2 वाले? थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके देखिए, अगर। मैं तो दोनों को भी रोज़ा नहीं रखवाता। मैं ओके, तो आप allow अपने नहीं। पेशेंट्स को, ठीक है। अपने पेशेंट, अब डॉक्टर लोग करते होंगे तो वो तो उनका मसला है, मगर मैं अपने पेशेंट लोगों को नहीं रखवाता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर नसाका, ये भी बताइएगा, अगर किसी को इनिशियली शुगर डायग्नोस हो जाए तो विदाउट इंसुलिन लिए क्या वो अपनी डाइट के ज़रिए अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं? शुगर को कंट्रोल नहीं, बल्कि ख़त्म कर सकते हैं। अच्छा शुगर कंट्रोल नहीं, कंट्रोल तो लोग करते हैं कि जो इंसुलिन ले लिया, कंट्रोल कर लिया, खा लिया इंसुलिन लेने के बाद। जी मगर ये अगर डायग्नोज हो गई है कि इसे शुगर हो गई है, जी तो उसे कोई ज़रूरत नहीं है किसी किस्म की परेशानी। ज़्यादा से ज़्यादा चलें, एक्सरसाइज करें, ठीक है। और जितना फ्रूट सुबह, अगर वो उठता है 7 बजे, 7 बजे से 1 बजे तक जितना फ्रूट खा सकता है, 3-4 किस्म का खा सकता है, खाएं। और नारियल का पानी पिए सुबह, कोकोनट ऑयल, ठीक कोकोनट वाटर। अच्छा, दोपहर में जितना सैलड खा सकता है हाँ, इसमें खीरा है, टमाटर है, मूली है, चुकंदर है, गाजर है, सलाद के पत्ते हैं, बंद गोभी के पत्ते हैं, ये सब ले सकता है शुगर वाला। और ये सब किस कंट्रोल। सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ जी, क्या कितनी भी इंसुलिन लगा लें, कितनी भी ये डायबिटीज़ का इलाज कर लें, जी और उसको बोले कि आप रोटी खाइए, जी रोटी गंदुम, जी उसमें एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जो इंसुलिन बनाने को ब्लॉक कर देता है।
इंसुलिन बनाने को ब्लॉक कर देता है। तो इट शुड बी अवॉइडेड, यानी गंदम की रोटी नहीं खाना है शुगर वालों के लिए। ठीक है। जौ की रोटी खाएं। और दूसरे, मैंने भी एक फार्मूला एक तो दिया है कि भाई इसकी तिजारत नहीं करना, मैं फार्मूला देता हूँ। आप ये आटा बनाइए और जो आप नॉमिनल चार्जेस हैं आपकी, जो यानी आटे में नमक के बराबर, वो आप लें और ये आटे को फैलाएं। ये आटा ऐसा है जिसको अगर शुगर स्टार्ट है, या जिसको इंसुलिन लग रही है, जिसको कैंसर है, जिसको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर है, या लो ब्लड प्रेशर है, या किसी को कैंसर है, ये एक आटा इज क्वाइट इनफ। वो आटे में हमने ऐसे इंग्रेडिएंट डाल दिया है, गंदम नहीं है उसमें, हमने ऐसा बना दिया है कि वो हर कोई खा सकता है। वो हर कोई खा सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने कहा कि जो डायबिटिक पेशेंट है वो फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो चंद ऐसे फ्रूट्स हैं जो हमें मना भी करते हैं, कहते हैं कि आप अवॉइड करें, जिसमें से मैंगो सरे फहरिस्त है। क्या कहेंगे आप? मैं सबसे ज़्यादा आम खिलाता हूँ, आम, मैंगो सबसे ज़्यादा खाइए, मगर उसका टाइम लिमिट बता रहा हूँ जी। सुबह अगर वो 7 बजे उठता है तो 8 बजे उठता है तो 9 बजे उठता है तो 1 बजे तक किसी किस्म का फ्रूट खा सकता है, 2, 3, 4 किस्म का, जिसमें इंक्लूडिंग मैंगो और इवन चीकू भी खा सकता है उसमें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि हम बात कर रहे हैं डायबिटिक पेशेंट के हवाले से, तो वो अफराद अगर अपनी शुगर कंट्रोल नहीं कर सकते तो फिर कहा यह भी जाता है कि कुछ देर बाद आने वाले वक्तों में हमारी किडनी भी इससे मुतासर हो जाती है, तो इसकी क्या वजह है? हाँ बिल्कुल सही है। देखिए, शुगर और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर जी, ये हर इंसान को कंट्रोल में रखना चाहिए, समझे। गुटखा, पान नहीं खाना, शुगर वालों के लिए बता रहा हूँ, पान बिल्कुल नहीं खाइए, तंबाकू बिल्कुल नहीं खाइए। ठीक है। और हाइपरटेंशन वालों को भी बता रहा हूँ, तंबाकू, जो जितनी भी शराब हुआ, तंबाकू हुआ, जो भी चीज़ है उसको इट शुड बी अवॉइडेड। गुटखा हुआ, इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए जी। ये आपकी किडनी को फेलियर की तरफ लेके जाती हैं, ख़राब होने की तरफ लेके जाती हैं, तो इसे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर और शुगर आप कंट्रोल करेंगे तो आपकी किडनी कभी ख़राब नहीं होगी। और अगर हम ये कंट्रोल नहीं कर पाते तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं डॉक्टर नसाकर कि हमारी किडनी भी इससे मुतासर हो जाए। बिल्कुल होती है, हो जाती है, हो जाती है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से भी होती है और शुगर ज़्यादा हाई होने से भी होती है। ठीक, तो इसके लिए ये है कि अपनी शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। अगर डायलिसिस पे जाने से पहले अगर डॉक्टर कह दिया कि अब आपको डायलिसिस कराना होगा, उससे करने से पहले अगर 3 है, 4 है, 5 तक उनकी क्रिएटिनिन पहुंच गया है तो इसे हम रिवर्स कर सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, किडनी के हवाले से भी बात करेंगे, साथ ही आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक में जाने से पहले वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से पंजाब हुकूमत की जानिब से बड़े इक़दामात किए जा रहे हैं और उन्हें जो है वो सराहा भी जा रहा है। टॉपिक की जानिब दोबारा आएंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, हम बात कर रहे थे किडनी के अमराज के हवाले से, डायलिसिस पे जाने की वजूहात क्या होती हैं? सही आपने सवाल किया। जब उनका क्रिएटिनिन इंक्रीज कर जाता है, 5 से ऊपर आ जाता है, तो वो डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, यहीं से मैं एक सवाल करूंगी, क्या मेल और फीमेल में भी यही देखा जाता है कि 5 से ऊपर अगर आपको कहना है? ठीक है, प्लीज कंटिन्यू।
इतना में पड़ता है। प्लीज कंटिन्यू, अगर चला जाता है तो Times फिर हमें we- डायलिसिस की हम लोग तरफ हम सोचते आ हैं कि जाते जो हैं। हॉस्पिटल में अगर मुफ्त मिल यही रहा वजह होती है डॉक्टर साहब। मुफ्त तो कोई चीज़ नहीं होती। अच्छा डॉक्टर साहब, डायलिसिस के ऊपर जब हम जाते हैं तो फिर इसका प्रोसीजर क्या होता है, डायलिसिस पेशेंट्स को कब कब बुलाया जाता है? ये सारी चीजें जो बताया हैं कि उसकी किडनी कैसी फंक्शन कर रही है, कैसा काम कर रही है, उस हिसाब से जी किसी को 2 करवाते हैं, किसी को 3 कराते हैं, जी। ठीक है ना। इमरजेंसी में तो ज़्यादा करवा लेते हैं, फिर बाद में 2 या 3 करवाते हैं डायलिसिस। अच्छा, और इनका जो इनटेक है पानी का, पेशेंट्स को ये भी कहा जाता है कि आप पानी का इनटेक कम कर दें ड्यूरिंग डायलिसिस? जी हाँ, जिसको डायलिसिस पे जो पेशेंट चला गया है जी पानी 50 बेटा वो सॉरी आई नो वो जुबली टाउन का जो डेंटल कॉलेज है डी मॉन्टमोरेंसी की एक्सपेंशन ठीक है। है, डॉक्टर उसका साहब ये भी PC1 बताइएगा तैयार कि हो हम गया, जाते हैं दोबारा किडनी तैयार करना पड़ा ट्रांसप्लांट क्योंकि की इतने तरफ, अरसे तो वो क्या बन रहा वजह होती है जो नेचुरली हमें कीमतें इतने वीमतें बढ़ जाती तकलीफ हैं, दे प्रोसीजर दोबारा से PC1 गुजरना पड़ता तैयार हो है? गया, वो किडनी एक्सेप्ट का हो गया। रोल इस क्या वक्त होता है? सबसे हमारा पहले तो मैं ये वो जानना PND में चाहूँगी कि गया हमारे है जो for गुर्दे हैं वो PTWD, एक बहुत इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट ऑर्गन पूरी है। कोशिश है सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए और फिर उसके बाद ये भी बताइएगा कि ट्रांसप्लांट की तरफ जाने का रीज़न क्या होता है? ये है कि जब फिल्टरेशन जी जो फिल्टर कर रही है किडनी, नेफ्रॉन्स यानी वहाँ पर छन्नी लगी है, छन्ना जी वो जब सिकुड़ने लगता है ठीक है तो जाहिर बात है कि वो बैक करता है, और जब पानी इंटेक ज़्यादा करेंगे जी। तो आपके लंग्स में पानी जाएगा, बिल्कुल, आपके ठीक है। पैरों में सूजन आएगी, आपकी सांस फूलेगी, तो डायलिसिस आपको कराना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। और ट्रांसप्लांट के हवाले से जो हमने सवाल किया था कि क्या रीज़न होता है, क्या वजह होती है कि हमें ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है? या जो लोग गुटखा, तंबाकू, शराब जो पीते हैं जी और जिनके ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जी। किसी की शुगर हाई हो जाती है, तो उससे किडनी पर इफेक्ट होता है, जो अपना काम करना छोड़ देती है, जी। इसलिए वो डायलिसिस पे चले जाते हैं। और जब डायलिसिस पे चले जाएंगे तो कुछ दिनों के बाद डॉक्टर साहब से कहेंगे कि जी। डोनर लेकर आइए, किडनी डोनर लाइए। अच्छा, तो तो किडनी डोनर के हवाले से जैसे कि ब्रेक में जाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे मुझसे कि किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए, तो मैं चाहती हूँ कि फिर आप इसकी वजह भी बताइए कि क्या वजह है कि हमें किडनी ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए? बिल्कुल नहीं कराना चाहिए किडनी ट्रांसप्लांट, इसलिए नहीं कराना चाहिए, एक जो बॉडी के अंदर है जिसे अल्लाह ने बनाया है, तो वो कुदरत उसे चला रही है, उसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, किसी इंसान ने नहीं किया। अब जो वो एक जो डोनर है उसकी किडनी लेकर हम अपने एक ट्रे में रखेंगे और फिर दूसरे जिसको किडनी खराब हो उसको हम लगाएंगे, तो जब उसकी बॉडी से किडनी निकल जाती है जी तो ये फॉरेन मटेरियल कहलाएगा। अब आप इसको सपोज समझ लीजिए कि प्लास्टिक का टुकड़ा समझिए, लकड़ी का टुकड़ा समझ लीजिए, ये एक फॉरेन मटेरियल हो गया। अब जब फॉरेन मटेरियल को जब वहाँ पर आप लगा देंगे दूसरे जिसके गुर्दे खराब हैं, जी तो फॉर द टाइम बिंग तो ये सही है, ठीक है इन ए लॉन्ग रन जी इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है जी ये कम से कम बहुत ज़्यादा अगर खींचा 5 से 7 साल, फिर उनको फिर डायलिसिस पर उसमें अच्छा, फिर से अगर हमें डायलिसिस की तरफ आना होता है डॉक्टर साहब किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, ऐसे ही है? जी हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ ही ये भी बताइएगा कि हम अगर बात करें डायलिसिस की तो जाहिर है हमारी जो है किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, तभी हमें डायलिसिस की तरफ जाना पड़ता है, लेकिन हर्बल तरीक़ों से क्या हम इसको रोक सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि हमें डायलिसिस की तरफ ना जाना पड़े, हमें किडनी ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाना पड़े? खदीजा बीबी, आपने बहुत अच्छा ये सवाल किया है, ये मैं बता देता हूँ जी और मेरे मुल्क के जितने भी लोग हैं जिसकी किडनी खराब हो गई है, अब 4 और 5 उसके 89 पहुँच गई है, जी तो अगर डॉक्टर कहता है कि आपको ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, अभी डायलिसिस कराइए बाद में ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, जी तो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल ट्रांसप्लांट नहीं कराएं और वो आ जाएं। हर्बल में ऐसी ऐसी चीज़ है कि आपकी किडनी बिल्कुल प्रॉपर काम करेगी, उसको डायलिसिस की या ट्रांसप्लांट की कोई ज़रूरत नहीं।
कोई ज़रूरत नहीं है। रमज़ान डाइट के हवाले से भी बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब। कराची समेत कई छोटे बड़े शहरों में जो है वो सूरज ने अब आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। अब वो अफराद जो रोज़े में हैं और दिन के औकात में बाहर जाते हैं, वो इस गर्मी से कैसे बचें, अपनी ग़िज़ा में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें? देखिए, सिंथेटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जिसको, सुन लीजिए जी, जिसको इंसान ने बनाया है, जो चीज़ को, इट शुड बी अवॉइडेड। बोतल नहीं पीना चाहिए, सिंथेटिक चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कुदरती यानी जूसेस हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले। कुदरती एक मैं बता देता हूँ, जी, गोंद कतीरा ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए ठीक है। ये मशरूबात में जो भी बनाएं आप। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ये भी देखते हैं जो कि हर घर में हो रहा होता है कि इफ्तारी के वक्त ऑयली चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि हम सारा दिन कुछ खाते नहीं हैं और इफ्तारी में अगर हम ऑयली चीज़ें जो खाएंगे तो इससे हमारे मैदे पे क्या असर पड़ता है? बहुत खराब असर पड़ता है जी, और इसको अवॉइड करना चाहिए। जी, तेल, वो रिफाइंड तेल को कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल रिफाइंड ठीक है। तेल को, जो कुदरती जो तेल है जैसे सरसों का है, जी, यानी बगैर किसी रिफाइंड तेल जी। उसे इस्तेमाल करिए बिल्कुल और ठीक है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नसाका हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।